हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स भी रहता है आपके एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस जिसको आपको समझना पड़ेगा। अगर इसको समझ लिया तो इस चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग शुरू से ही इसको देखते हैं। तो गाइस इस चैप्टर को समझने के लिए एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको काफ़ी कुछ सीखा जाएगा इस चैप्टर को। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए गाइस हम थोड़ा सा एग्जांपल से दिखाते हैं। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। ठीक है, तो गाइस सपोज मेरे पास दो रूम है, एक रूम R1 है, एक रूम R2 है। गाइस रूम 1 मेरे डार्क है और रूम 2 इसमें लाइट की व्यवस्था है। ठीक है, ये डार्क ऊपर डार्क है, ठीक है, अंधेरा है। इसमें एक ऑब्जेक्ट रखा गया है गाइस, इसमें भी एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, और एक यहाँ पर ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है। ठीक है, तो गाइज रूम 1 में जो ऑब्जेक्ट रखा गया है इससे लाइट होकर इस ऑब्जर्वर के आँख में नहीं जा रहा है। ठीक है, नहीं जा पा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, ये ऑब्जर्वर को रूम R1 में रखा ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन गाइज रूम 2 जो कि रोशनदान है, लाइट इसमें है, तो इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जर्वर के आँख में लाइट जाएगा जिससे क्या होगा, इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअली किसी चीज़ को देखने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट ऑब्जर्वर के आंखों में जाना ज़रूरी है, तभी हम देख पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ लाइट होने से भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा जब तक कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट आपके आँखों तक नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है गाइज लाइट का। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा गाइज। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। सेकंड है गाइज आपका प्रॉपर्टी लाइट का। ठीक है, लाइट का प्रॉपर्टी है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये हमेशा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। लाइट ऑलवेज क्या करता है, ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, बहुत सारे फिनोमेना को देख के ये ऑब्जर्व किया गया कि लाइट ट्रैवल करता है सीधी रेखा में। ठीक है, तो गाइस इसी फिनोमेना से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से हम दो चीज़ों को समझेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, पहला समझेंगे फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको समझेंगे किस प्रॉपर्टी से, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से। ठीक है, और सेकंड समझेंगे गाइस हम फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो पहले गाइस हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो गाइस सिंपली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे कोई सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, उससे क्या होता है, लाइट आ रही है और एक सरफेस टकरा के वापस क्या करती है, लौट जाती है। ठीक है, तो गाइस इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन गाइस आपके एग्जाम में जो पूछता है एग्जाम में वो है गाइस आपका द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं समझाता हूँ इसको। ठीक है, तो गाइस में होता क्या है, एक हम लोग का वेल पॉलिश्ड सरफेस होता है। ठीक है, स्मूथ सरफेस है, इसमें एक सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आया और टकरा के वापस चला गया। ठीक है, तो गाइस ये जो लाइट आ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। ठीक है, और टकरा के जो जा रहा है गाइस इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और गाइस इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल है। और गाइस यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आई। और गाइस यहाँ पर एक और एंगल बन रहा है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब गाइस यहाँ दो रूल है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है गाइस, देखते हैं। तो गाइस रूल 1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ये रूल नंबर 1 है। ठीक है, रूल नंबर 2 है गाइस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन में होता है। ठीक है, तो आपको दो रूल दिमाग में रखना होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ,
तो गाइज रूल नंबर 1 क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर 1, ठीक है। रूल 2 क्या है, द इंसिडेंस रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये 2 रूल हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब गाइज आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं नोट दिया हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एप्लीकेबल होता है सभी टाइप्स के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस पे भी, ठीक है। ये आप कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए गाइज। अब गाइज हमको पढ़ना है प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता है गाइज आपका, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, ठीक है। बस इसी को हम लोग करते हैं। तो गाइज प्रॉपर्टीज है नंबर 1, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो गाइज जो इमेज बनता है हम लोग का प्लेन मिरर में वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, सीधा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा शीशा में जो आपका इमेज बनता है वैसा ही होता है, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज है, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जो साइज होता है इमेज का वो ठीक बराबर होता है ऑब्जेक्ट के, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है गाइस, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। आपने ये भी गौर किया होगा जितना डिस्टेंस में आप मिरर के सामने खड़ा होते हैं उतनी डिस्टेंस में आपका इमेज पीछे बनता है, ठीक है। और चौथा है गाइस आपका, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लैटरली इन्वर्टेड। मतलब क्या होता है गाइस, अगर आप शीशा के सामने बायां हाथ रखोगे तो आपको एहसास होगा कि वो दायां हाथ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड आपका स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव में क्या होता है, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व इनवर्ड होता है, ठीक है। अभी बताएंगे इसका कैसे होता है, ठीक है। इसका कर्व कैसा होता है, सरफेस इनवर्ड में होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स में क्या होता है गाइस, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड होता है, इसके बाहर होता है, ठीक है। चलिए मैं इसको डायग्राम से दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये डायग्राम आपका है कॉनकेव मिरर, ठीक है। आप देख रहे हो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड है, ठीक है। और गाइस यहाँ पर क्या है हम लोग का आउटवर्ड है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये हम लोग को आउटवर्ड है किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट है गाइस आपका पोल, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है गाइस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ है गाइस आपका फोकस, इसको हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 है गाइस आपका फोकल लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और 6 है गाइस आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलिए मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। सपोज गाइस ये मेरा कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, एक रफ डायग्राम में बता रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन जो मैं खींचा गया उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस है। और गाइस यहाँ पर जो कट कर रहा है पॉइंट बी से जो आ रहा है, और इसको हम बोलते हैं पोल, क्या बोलते हैं हम लोग, पोल बोलते हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पर जो आप दिख रहे हैं, यहाँ पर एफ जो लिख रहे हैं हम लोग, जो लाइट यहाँ सपोज एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक है। और लाइट आने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर जाके मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं गाइस हम लोग फोकस, ठीक है, फोकस बोलते हैं। और गाइस यहाँ पर आपका दिख रहा है एक और लाइन है, यहाँ पर पॉइंट है जिसको हम सी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और गाइस जो डिस्टेंस दिख रहा है ना पी एफ जो डिस्टेंस दिख रहा है पी एफ, ये हो गया हम लोग का फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ पी एफ, ठीक है। ये फोकल लेंथ हो गया। और गाइस डिस्टेंस ऑफ पी सी जो बोल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ पी सी ये वाला पी और सी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको बोलते हैं गाइस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको जानना जरूरी है, ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। अब नेक्स्ट गाइस आपका ये भी आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपका आता है, ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में एमसीक्यू में आता है गाइस, ठीक है। कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी किस में होता है, कॉनकेव मिरर में होता है, ठीक है। ये क्या होता है अभी बताएंगे, ठीक है। डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, किस में होता है,
कॉन्वेक्स मिरर में होता है। ठीक है, चलिए इसको डायग्राम से समझाता हूँ। तो गाइस ये हम लोग का है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर है। तो ये गाइस आपका ए बी दिख रहा है, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ये हम लोग का एक ऑब्जेक्ट है जो रखा गया है इन्फिनिटी पे। ठीक है, सपोज ये सन है, सपोज ये ऑब्जेक्ट क्या है, सन है। ठीक है, अब गाइस ऑब्जेक्ट लाइट आ रहा है, लाइट आएगा और इस बिंदु पर फोकस पे क्या हो रहा है, सब मिल जा रहा है। ठीक है, फोकस पॉइंट पे क्या कर रहा है, सब आके इकट्ठा हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है। ठीक है, तो गाइस जब क्या होगा, सब लाइट एक बिंदु पे आके मिलेगा तो उस प्रकार उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है, देखो सब लाइट आ रहा है और एक पॉइंट पे जमा हो जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है। ठीक है, जमा हो जा रहा है, कलेक्ट हो जा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग। ठीक है, और ये होता किस में है, कॉनकेव मिरर में होता है। ठीक है, याद रखोगे। अब देखते हैं गाइस हम लोग डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पर ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर रखा गया है। ठीक है, यहाँ से लाइट आ रहा है गाइस और ये क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो जा रहा है। देखो आप देख रहे हो, डाइवर्ट हो गया, यहाँ से आया ये डाइवर्ट हो गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये भी डाइवर्ट हो गया, यहाँ से गया, ये भी डाइवर्ट हो गया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, लाइट जब आ रहा है तो ये डाइवर्ज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग। ठीक है, चित्रिया जा रहा है। ठीक है, और गाइस इसको आप बैक में मिलाओगे, पीछे मिलाओगे तो एक इस पॉइंट पे मिलेगा, फोकस पॉइंट पे। ठीक है, तो जब लाइट क्या करता है, डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, एक जगह जमा नहीं होता है, डाइवर्ज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग नेचर। और ये किस में होता है, कॉन्वेक्स में होता है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इनके बीच क्या रिलेशनशिप है, यानी आर के बीच में और एफ के बीच में क्या रिलेशनशिप। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ट्वाइस होता है, दोगुना होता है किसका, फोकल लेंथ का। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से गाइस देखो, इसको यहाँ समझते गए, देखो ये है गाइस हम लोग का कॉनकेव मिरर। ठीक है, और गाइस यहाँ पर हम बनाए थे, ड्रॉ किए थे, यहाँ पर सब जो फोकस था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ठीक है, तो गाइस यहाँ से जो डिस्टेंस था हम लोग को फोकल लेंथ बोलते थे और यहाँ से हम बोलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो आर डिस्टेंस है, ठीक है, आर जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ट्वाइस होगा फोकल लेंथ के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक, तो गाइस आप यहीं से निकाल सकते हो F इज इक्वल टू R/2। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, आधा होता है। आई होप गाइस ये लेक्चर आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।